एक भूखी शेरनी अपने शिकार की तलाश में घूम रही थी और तभी अचानक उसको एक छोटा सा भालू का बच्चा दिख जाता है जो कि उससे काफ़ी दूर होता है और वो खेल रहा होता है। और तभी वो शेरनी एकदम से उसकी तरफ भागती है। जैसे ही उस भालू के बच्चे को पता चलता है कि उसकी तरफ एक शेरनी बहुत तेज़ी से आ रही है उसको खाने के लिए, तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए वो इतना तेज़ नहीं भाग पाता, पर उसकी जान को खतरा था इसलिए वो अपने पूरे दम से भागता है। और दूसरी तरफ उस शेरनी को भी अपने शिकार के खो जाने के डर की वजह से पूरे दम से दौड़ना पड़ता है। अब वो भालू का बच्चा दौड़ते दौड़ते एक पेड़ पर चढ़ जाता है जो पेड़ एक नदी के किनारे लगा होता है। अब वो भालू का बच्चा शेरनी के डर से पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर जाके बैठ जाता है और शेरनी भी उसका पीछा करते करते पेड़ पर चढ़ जाती है। वो भालू का बच्चा काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। क्योंकि वो पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर होता है तो अचानक से वो डाली टूट जाती है और वो डाली के समेत ही पानी के अंदर गिर जाता है और डूबने लगता है। वो किसी तरह एक लकड़ी का सहारा लेकर किनारे पर जाने की कोशिश करता है, पर वो शेरनी किनारे पर ही उसकी राह देख रही होती है इसलिए वो किनारे पर भी नहीं जा पाता। अब वो धीरे धीरे लकड़ी के सहारे नदी में ही एक पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही शेरनी देखती है कि वो एक पत्थर पर जाकर बैठ गया है तो वो भी पानी में उतरकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है और बड़ी ही मुश्किल से उस पत्थर के पास चली जाती है जहाँ वो भालू का बच्चा बैठा होता है। अब वो भालू का बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। ये सब चीज़ें भी दूसरे जानवर देखते हैं, दूसरे भालू भी होते हैं, पर कोई उस बच्चे को नहीं बचाता। वो बस दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। अब वो शेरनी उस भालू के बच्चे के पास पहुंचकर उस पर हमला कर देती है और उसको पंजा मार देती है। अब जैसे ही भालू के बच्चे को लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसके सामने करो या मरो की स्थिति आ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो शेरनी का सामना करता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब वो शेरनी के सामने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है और शेरनी उससे एक पल के लिए दूर चली जाती है और वो भालू का बच्चा तब तक चिल्लाता है जब तक वो शेरनी उसको छोड़कर चली नहीं जाती वहाँ से। और तभी दूसरे जानवर और भालू भी चिल्लाते हैं ताकि वो भालू का बच्चा बच जाए और वो शेरनी वहाँ से चली जाती है और वो भालू का बच्चा भी बच जाता है। इस कहानी से हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहली कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो मुसीबत से भागो मत, उसका सामना करो। दूसरा, अपने आप को किसी से कम मत समझो और किसी से कम ताकतवर मत समझो क्योंकि आप उतने ही ताकतवर हो जितना आप सोच सकते हो। और यही बात स्टोरी में भी बताई गई है कि कैसे एक छोटा सा भालू का बच्चा एक खतरनाक शेरनी का सामना करता है, उससे लड़ता है। अगर वो चाहता तो वो हार मान सकता था, पर बात उसकी जान पे आ गई थी इसलिए वो शेरनी से लड़ना ही उसको सही लगा। तीसरा और सबसे आखिरी, कभी भी किसी से ये उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। वो भी तभी तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम खुद की मदद करोगे, खुद लड़ना सीखोगे। तो हमें खुद को ही खुद की मदद करनी है और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। जैसे कि स्टोरी में बताया था कि कैसे सारे जानवर दूर से देख रहे होते हैं पर कोई उस भालू के बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आता। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा चिल्लाता है तो सारे जानवर एक साथ आकर चिल्लाते हैं और वो शेरनी वहाँ से भाग जाती है। सो गाइज़, यही था मेरा आज का वीडियो। आप देख रहे थे द सक्सेस फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल द सक्सेस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली को ज्वाइन करें। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें मेरी लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं भरत आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए चुनौतियों से लड़ते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।